हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्रीनिधि एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम कक्षा 10 में फिजिक्स के पहले पार्ट प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। और वो हमारा टॉपिक है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u पर आधारित प्रश्न। इस सूत्र पर आधारित हमने कई वीडियो डाल चुके हैं, लेकिन हर वीडियो में जो न्यूमेरिकल है उसका जो टाइप है वो अलग है। ठीक है, एक टाइप की वीडियो हमने दोनों डाली है, हर बार जो वीडियो का टाइप है वो अलग है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो देखेंगे ध्यान से। यहाँ सामने बोर्ड पर एक सवाल लिखा हुआ है और सवाल इस प्रकार है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति किरण आरेख द्वारा समझाइए। यहां मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। देखिए, इसकी फोकस दूरी कितनी है आप देखेंगे सवाल में, तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और मैं कहूं कि दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है? वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर मैं एक चित्र बनाऊं, PFC, तो फोकस दूरी कहां से कहां तक की दूरी होती है? P से F तक की दूरी ये 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और वस्तु कहां रखी है? वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं P और F के बीच है। मतलब यहां तक मान लीजिए कि वस्तु आपकी यहां रखी है, 15 सेंटीमीटर आपका यहां है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, अगर दर्पण से वस्तु की दूरी फोकस दूरी से कम हो जाती है, जैसे यहां है फोकस दूरी 20 है और जो दर्पण से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर है, मतलब 15 सेंटीमीटर 20 से कम है। ठीक है, अगर वस्तु की दूरी फोकस दूरी से कम हो जाए तो उस स्थिति में जो आपके प्रतिबिंब बनते हैं वो काल्पनिक बनते हैं। ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगर जो वस्तु की दूरी है वो फोकस दूरी से कम हो जाए, वस्तु की दूरी 15 है और फोकस दूरी 20 है, तो 15 20 से कम है, तो इस स्थिति में जो आपके प्रतिबिंब बनेंगे वो वास्तविक नहीं बनेंगे, काल्पनिक बनेंगे। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से, छांट लेंगे। सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए F बराबर -20, माइनस माना जाता है अवतल दर्पण में। ठीक है ना, और जो U है वो भी माइनस में आएगा, U भी -15 सेंटीमीटर आएगा और V आपका प्लस में आएगा। ठीक है, वैसे सवाल में आ जाएगा, उसको हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए प्लस में आ क्यों रहा है। ठीक है ना, तो देखेंगे सबसे पहले लिखेंगे आप, जब आप उत्तर करेंगे अपना, कि दिया है क्या दिया है? F बराबर -20 सेंटीमीटर, F बराबर -20 सेंटीमीटर। F बराबर -20 सेंटीमीटर और U बराबर -15 सेंटीमीटर और V ज्ञात करना है और आपको किरण आरेख भी बनाना है। तो सूत्र लगेगा हमारा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो सूत्र लगेगा आपका 1/f बराबर 1/v प्लस
1/u से। ठीक है, इनकी जो भी वैल्यू है उसको रखेंगे ध्यान से, गलती नहीं करनी है। 1/f की जगह क्या लिखेंगे, -20, तो 1/-20, ठीक, बराबर 1/v आपको ज्ञात करना है और प्लस 1/-15, क्योंकि u आपको -15 दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला काम आपको जो भी माइनस नीचे हर में है, ठीक है ना, ये अंश होता है, ये हर होता है, हर में जो भी माइनस है उसको ऊपर पहुंचा देंगे। सबसे पहला काम आपका ये है, पहुंचा दीजिए, माइनस ऊपर पहुंच जाएगा तो -1/20 बराबर 1/v और प्लस माइनस -1/15। ठीक, यहां तक आपका हो गया। अब आपको v की वैल्यू निकालनी है, तो v की सिंगल पोजीशन लेंगे, v के पास जो भी है उसको हम दूसरी साइड में भेज देंगे। ठीक है, तो v के पास 1/v के पास कौन है, -1/15, तो इसको हम इधर भेज देंगे। जैसे ही -1/15 इस बराबर को क्रॉस करेगा तो इसका जो चिन्ह माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इधर। ठीक है, तो इधर क्या है -1/20, तो आगे क्या होगा देखेंगे। बराबर की जगह बराबर, यहां बचेगा 1/v और इधर क्या था -1/20, 1/20 था, यहां रहेगा 1/v, यहां रहेगा, लेकिन जो जंप करेगा कौन, -1/15 जंप करेगा, इधर जंप करेगा तो -1/20 के पास आके इसको स्थान मिलेगा प्लस का 1/15। ठीक है, जो बच्चे मैथ में कच्चे होते हैं, ठीक है, यहां गलती कर देते हैं। ठीक है, जो मैथ में कमजोर होम साइंस की लड़कियां हैं वो खासकर, ठीक है, इसको यहां क्रॉस करेंगे तो ये प्लस का आ जाएगा। ठीक, तो देखेंगे अब 1/v को इधर ले लीजिए, इस सारे पोर्शन को इधर ले जाएंगे, सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/v बराबर, ये सारा पोर्शन इधर पहुंच जाएगा, -1/20 प्लस 1/15। ठीक है, अब यहां एल्सियम लेंगे हम, 20 का और 15 का एल्सियम 60 आ जाएगा, 20 और 15 का एल्सियम 60 आ जाएगा। जिन पे एल्सियम लेना आता है वो निकाल लेंगे 60, लेकिन जिन पे एल्सियम लेना नहीं आता, एल्सियम में कोई समस्या है, तो 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 या 60, और 15 का पहाड़ा 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 × 45, 15 चौका 60। हमको जब तक पढ़ना है जब तक दोनों पहाड़ों में एक सा जो कॉमन संख्या जब तक ना आ जाए। देखेंगे दोनों पहाड़ों में सबसे पहले 60 आता है, सबसे पहले जो आता है वो एल्सियम होता है हमारा। ठीक है, तो 20 का और 15 का एल्सियम 60 आया, क्योंकि दोनों के पहाड़ों में 60 सबसे पहले आता है कॉमन। ठीक है, तो 60 एल्सियम हो गया, 15 का भी 20 का भी 60 बन गया और 15 का भी 60 बन गया। अगर नीचे वाला चेंज हुआ है तो ऊपर वाला भी चेंज जरूर होगा। होगा कैसे देखेंगे, 20 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा गया, 3 बार पढ़ा गया, 20 एकम 20, 20 दूनी 40 और 20 या 60 3 बार पढ़ा गया है, तो 20 के ऊपर कौन है, एक का पहाड़ा भी 3 बार पढ़ा जाएगा, तो 1 तिया 3, यहां जाएगा -3। ठीक, प्लस का प्लस, अब 15 का 60 बन गया, 15 का भी 60 बन गया, तो 15 का जो 60 बना है कितनी बार में बना है, 4 बार में, 15 चौका 60, 15 चौका 60, तो 1 का पहाड़ा भी 4 बार पढ़ा जाएगा, तो 1 चौका 4। इसको सॉल्व करेंगे, -3 में 4 जोड़ेंगे, -3 में 4 जोड़ेंगे। ठीक, गलती नहीं करनी है, -3 में 4 जोड़ेंगे,
या इसको उल्टा कर लीजिए, 4 को प्लस में ले लीजिए और -3 को पीछे ले लीजिए। तो क्या दिख रहा है, 4 में से 3 घटाना है हमको, 4 में से हमको 3 घटाना है। ठीक है, तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ऐसे ही -3 में 4 जोड़ना है, इसका मतलब 4 में से 3 घटाना है। तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1/60। तो 1/v क्या है, 1/60। और अगर हम v की वैल्यू निकालेंगे तो v बराबर आ जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है, या उल्टा कर देंगे दोनों को, v/1 बराबर 60/1, 1 गायब हो जाएगा और कितना बचेगा, v बराबर 60। ठीक है, तो v बराबर 60 आ गया आपका। और v आया है प्लस का, v आया है प्लस का। और अवतल दर्पण में v प्लस कब आता है, जब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के दाएं तरफ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, तो v प्लस का आता है। ठीक है, और प्लस का आता है तो प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। इसका हम किरण आरेख और खींचेंगे, देखेंगे ध्यान से। इसका हमको किरण आरेख खींचना है। तो वस्तु की जो प्रतिबिंब की जो स्थिति है, ठीक है, वो आपकी 60 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है ना, दर्पण के पीछे अगर प्लस आया है तो दर्पण के पीछे स्थिति है। तो हम इसका चित्र बनाएंगे। u बराबर कितना था, f बराबर और v बराबर 60 सेंटीमीटर, f बराबर -20 सेंटीमीटर और u बराबर -15 सेंटीमीटर। ये हमारा सवाल था। ठीक है, तो u हमारा -15, f -20 है और v हमारा 60 बना। ठीक है, तो चित्र बनाएंगे इस प्रकार। एक अवतल दर्पण बनाया और P F C, इसका नाम M1 M2 रख देंगे, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो लाइन पीछे को बढ़ा देंगे। तो एक वस्तु कहां रखी है, P और F के बीच वस्तु है AB वस्तु P और F के बीच रखी है। तो A से एक किरण निकलेगी मुख्य अक्ष के समांतर और टकरा के कहां कर जाएगी, F से होती हुई निकल जाएगी। ठीक, और A से दूसरी किरण यहां सीधी जाएगी, टकराकर सीकर होती जाएगी। तो हम यहां लाइन सीधी करने के लिए यहां से कह देते हैं। तो किरण A' से निकलेगी और यहां कर होती हुई टकराएगी और टकराकर C से होती हुई पीछे को निकल जाएगी। और दोनों किरणें एक दूसरे से दूर जा रही, तो सामने दर्पण के सामने तो नहीं मिलेंगी, लेकिन दर्पण के पीछे जरूर मिलेंगी काल्पनिक रूप से। ठीक है, तो डॉटेड करके पीछे को लाइन खींचेंगे हम। ठीक है, इसको मिलाएंगे, ये मिला देंगे। ठीक है, और जो प्रतिबिंब बनाएंगे वो भी डॉट डॉट करके ही बनाएंगे। ठीक है, डॉट डॉट का मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब है। ठीक है, तो वस्तु ए बी है और प्रतिबिंब A' B' है। जो दूरियां हैं उसको इस पे लिख देंगे। दूरियां क्या हैं, सबसे पहले F लिखेंगे। F बराबर कितना है, -20 सेंटीमीटर। और एक बात ध्यान रखना है, जब चित्र में आप दूरियां रखेंगे तो माइनस आपको नहीं लिखना है, ये याद रखना है बात आपको। ठीक है, तो F कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो F यहां लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार अंकित करेंगे, P से F तक की दूरी 20 सेंटीमीटर। और दूसरा आपको रखना है सबसे पहले U बराबर -15 सेंटीमीटर। तो P से जो AB की दूरी है, मतलब P से B की दूरी, वो कितनी है, 15। तो 15 सेंटीमीटर यहां रखेंगे आप, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो V है आपका वो है 60 सेंटीमीटर। P से A'-B' की दूरी, मतलब P से B' की दूरी कितनी, 60 सेंटीमीटर है। ये रहा 60 सेंटीमीटर, 60 cm। ठीक, ये आपका डायग्राम होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही।
और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो सत्र है 10th का वो चल चुका है। 2021 में आपके पेपर नहीं हुए, अब 22 की तैयारी। तो जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो सब इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।